Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical bonding and it is resonance. So this is very important topic. So what is resonance? तो resonance क्या है? So listen, it is the phenomena in which we draw more than one structure of a molecule. It means एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. इट मीन्स द फिनोमिना इन विच वी ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. इट मीन्स एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करें. कैसे? इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से. तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं. सो लिसन, रेजोनेंस के बाद कंपाउंड में जो कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, इट मीन्स वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड after resonance in a molecule of any compound. It means किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कराने के बाद जो नए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होते हैं, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो लिसन, व्हाट इज रेजोनेंस? यू कैन सी the phenomena in which we draw more than one structure of a molecule is called as resonance and obtained structures are called as resonating structures. Obtained new structures of that molecule are called as resonating structure. So listen, for example, we can understood it by taking an example. हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं. So listen, example is resonating structure of benzene. It means benzene के हमें resonating structures खींचने हैं. Generally we all know that this is the structure of benzene. ये किसका स्ट्रक्चर है? This is the structure of benzene. So what is the significance of this circle? ये सर्किल का क्या सिग्निफिकेंस है, या ये जो सर्किल है ये बेंजीन रिंग में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इट रिप्रेजेंट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड are pi electrons. It means ये जो सर्किल है बेंजीन रिंग में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड आर पाई इलेक्ट्रॉन. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम. अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम in benzene ring. This is benzene ring. इसको कहते हैं benzene ring. So listen, this circle also represent alternate double bond system in benzene ring. So listen, अब हम लोग benzene ring में रेजोनेंस का फिनोमिना देखेंगे और क्या बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर के कई और अनादर स्ट्रक्चर, या इस बेंजीन मॉलिक्यूल के कई और अनादर स्ट्रक्चर जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहते हैं. सो लिसन, वी ऑल नो दैट दिस सर्किल मीन्स व्हाट? अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम. इस सर्किल का मतलब क्या है? इट मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम इज प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग. इस सर्किल का मतलब है इस बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट है कुछ इस तरह से. तो होता क्या है?
हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड होगा बेंजीन में, डबल के बाद क्या होगा, सिंगल होगा, देन अगेन डबल, देन अगेन सिंगल, देन अगेन डबल, इट मीन्स एंड देन अगेन सिंगल। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस बेंजीन रिंग में हो क्या रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इट मीन्स देयर इज alternate system of double bond. So listen, this circle represents alternate system of double bond. We all know that any bond is made up of two electron. हमें पता है कोई भी बॉन्ड जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज शेयर्ड पेयर। हमें पता है बेंजीन के सारे कॉर्नर्स पे कौन सा आइटम है, देयर विल बी कार्बन, देयर विल बी कार्बन। तो सी डबल बॉन्ड सी, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर या अगर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाए, किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं अभी नए नए स्ट्रक्चर बेंजीन के बनते जाएंगे। सॉल्यूशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा तो होगा क्या, देयर विल बी, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और जो नहीं लेगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स अभी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सॉल्यूशन, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव, और जिस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आएगा वहां पर पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो है क्या, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, सो दीज आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, इसलिए इनको पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर मूव कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब ये बॉन्ड फिर मूव करेगा। इट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है इसमें भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर अगर निगेटिव आ रहा है, अगर यहां पर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस बार किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, ये इधर की तरफ जाएंगे या इधर की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन, वी ऑल नो दैट यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां आता है तो नेगेटिव नेगेटिव अगल बगल आ जाएंगे, जिससे कि दोनों के बीच में बहुत रिपल्सन होगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस साइड ना आके किधर जाएंगे, वो इस साइड मूव करेंगे। इट मीन्स जिस साइड एरो घूमती है, फॉर एग्जाम्पल यहां एरो क्लॉकवाइज जा रही है, इसका मतलब एरो पूरे मॉलिक्यूल में क्लॉकवाइज घूमेगी। इट मीन्स अगर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो यहां पर जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि एरो कैसी होनी है, क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर आएगा, इट मीन्स हम देख सकते हैं यहां पॉजिटिव था और यहां निगेटिव था, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया तो यहां निगेटिव आएगा और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव कहीं अगल बगल होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो यू कैन अंडरस्टूड इट। लिसन, अब ये हमारा ये वाला जो एक और पाई बॉन्ड बचा हुआ है, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किस साइड में, इस साइड में या इस साइड में। तो हमें पता है क्लॉकवाइज एरो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से अवे होंगे। इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग इस नेगेटिव चार्ज से दूर होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ नहीं एडजस्ट कर सकते, देयर विल बी रिपल्सन। इट मीन्स यहां पर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे
और इस साइड में अगर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या था, निगेटिव था। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और प्लस माइनस अगर साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी प्लस माइनस एक साथ आ गया। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्लस माइनस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट से शुरू हुआ, थर्ड पे आया, फिर फिफ्थ पे आया। 1, 3, 5 जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी। बट इस केस में आप देख सकते हैं अगर हम इस पोजीशन को 1 कंसीडर करें पहले की तरह, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इट मीन्स जो डबल बॉन्ड हमारा शुरू हो रहा है वो 2 से शुरू हो रहा है, फिर 4 से शुरू हो रहा है, फिर 6 से शुरू हो रहा है। और पहले के केस में कहां शुरू हो रहा था, 1 में, 3 में और 5 में। डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 पे स्टार्ट हुआ, फिर 5 नंबर पे स्टार्ट हुआ। बट जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल का, जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बना है इस मॉलिक्यूल का, उसमें जो डबल बॉन्ड है वो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 से स्टार्ट हुआ, फिर 6 से स्टार्ट हुआ। इट मीन्स ये बेंजीन मॉलिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर है। और ये कैसे बना है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और वी कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपनी जगह छोड़ दी है। इट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। इट मीन्स उन्होंने अपनी लोकेशन या पोजीशन को छोड़ दिया है। सो इट इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स हम देख सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर मूव कर रहे हैं, फिर इस कार्बन पर मूव कर रहे हैं, और फिर इस कार्बन पर मूव कर रहे हैं। इट मीन्स रेजोनेंस के कारण हो क्या रहा है, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पर नहीं होंगे, वो क्या कर रहे हैं, पूरी रिंग में घूम रहे हैं। मीन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर हमारा इस वाले कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर हमारा इस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहे हैं या वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। लोकलाइज मीन्स अपनी पोजीशन लेना, और डीलोकलाइज मीन्स अपनी पोजीशन को छोड़ देना। सो देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जो बेंजीन है उसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण जो डबल बॉन्ड है वो पूरी बेंजीन रिंग में घूमा करते हैं, या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी बेंजीन रिंग में एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर शिफ्ट हुआ करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, सॉल्यूशन वी कैन से द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस molecule will be some like this. It means इस मॉलिक्यूल का जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, and it occurs due to डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी, अगला स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है जब दो डबल बॉन्ड क्या हो, आमने सामने आ जाए और यहां पर इस टाइप की बॉन्डिंग हो जाए, इस कार्बन की बॉन्डिंग
इस कार्बन से कुछ इस मैनर में हो जाए, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेंजीन का बनता है। फिर अगर ये जो दो बॉन्ड अभी स्ट्रेट थे, अगर ये कुछ टिल्टेड हो जाएं, इट मीन्स ये दो डबल बॉन्ड कुछ ऐसे हो जाएं, सो दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर है। और एक और स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड इस बार ऐसे ना होके थोड़ा सा और ऐसे हो जाए, इट मीन्स कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए, और ये कार्बन आपस में बॉन्डिंग करें कुछ इस मैनर में, देन दिस विल बी द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और एक लास्ट स्ट्रक्चर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग में हर सेंटर पे क्या करती है, मूव करती है, या हर कार्बन पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, हम अगर सारे स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसा बनेगा, इट विल बी सम लाइक दिस। तो उसमें हम एक सर्किल दिखा देंगे। ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर शिफ्ट हो रहे हैं। सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज सिक्स्थ स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। Solution. Now we will discuss. So all these are resonating structure of benzene. ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर हैं। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लोग एक मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर खींचे, तो इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर ये बने हैं बेंजीन के, दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। So this is benzene. Now what are the properties of resonance? अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। So first property is greater will be the resonating structure, greater will be the stability of compound. It means किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बहुत ज्यादा बनते हैं, इट मीन्स उस कंपाउंड की उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हर एक सेंटर पर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वो चीज स्टेबल होगी। इट मीन्स ग्रेटर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने पर कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, resonating structure contain more covalent bond will be highly stable. It means एक ऐसा resonating structure जिसमें covalent bond ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा stable माना जाता है। Now third property is stability of resonance hybrid is increased with increase in resonance energy. तो resonance के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है, that is called as resonance energy। और रेजोनेंस एनर्जी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इट मीन्स हायर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एनी कंपाउंड, देन हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड।